श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। अकुतः अभयम इच्छताम। सब जगह से अभय यानी मोक्ष पद चाहने वाला, चाहने वाले, सब जगह से मोक्ष की कामना करने वाले। इच्छताम निर्विद्यमानानाम योगिनाम वैराग्यवान योगियों के लिए भी, हे नृप, हे महाराज परीक्षित, एतत् निर्णीतम, यही निर्णय किया गया है कि हरे नामानुकीर्तनम, श्री हरि के नामों का बार बार स्मरण कीर्तन जप किया जाए। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशयः। बार बार हरि के नाम का स्मरण कीर्तन भजन किया जाए। किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः। प्रमत्तस्य परोक्षे बहुभिः, परोक्षैः बहुभिः हायनैः, प्रमत्तस्य यानी प्रमादग्रस्त असावधान व्यक्ति की, परोक्षैः बहुभिः हायनैः अनजान में बीतने वाले बहुत से आयु के अनेक वर्षों से, यह इस संसार में किम विदितम क्या लाभ, किम संसार में क्या लाभ, विदितम मुहूर्तम ज्ञान पूर्वक एक मुहूर्त भी जीवन, वरम एक मुहूर्त भी जीवन का श्रेष्ठ है वह वरम, यथा क्योंकि जिससे श्रेयसे घटे तो कल्याण के लिए चेष्टा की जाए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रमादग्रस्त यानी असावधानी पूर्वक अनजान में बीतने वाले बहुत से आयु के अनेक वर्षों से इस संसार में क्या लाभ, और ज्ञान पूर्वक, बोध पूर्वक, विवेक पूर्वक एक मुहूर्त भी जीवन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिससे कल्याण के लिए चेष्टा की जाती है। खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। खट्वांगः नाम राजर्षि। सुखदेव जी कहते हैं, खट्वांग नामक राजर्षि यह आयुषः इस लोक में अपनी आयु की यत्ताम ज्ञात्वा अवधि, इतनी आयु है इस आयु की अवधि जानकर, ज्ञात्वा सर्वम उत्सृज्य सब कुछ त्याग कर, मुहूर्तात अभयम हरिम गतवान, एक मुहूर्त में ही अभय रूप से श्री हरि को प्राप्त हो गए। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत्साम्परायिकम्। हे कौरव्यो, हे परीक्षित, ही क्योंकि तब अपि तुम्हारी भी एतः जीविताः अवधि ही, यहाँ जीवन की अवधि सप्ताहम केवल 7 दिन की ही शेष है। तावत यत सांपरायिकम, तब तक जो सांपरायिकम पारलौकिकम, पारलौकिक हित के लिए हो, तत्सर्वम उपकल्पयो, वह सब कर लो। अंतकाले तु पुरुषः आगते गत साध्वसः छिन्द्यादसंग शस्त्रेण
स्पृहां देहे नुये च तम्। पुरुषः तू, पुरुष तो अंत काले आगते, अंत समय आ जाने पर साध्वसः, साध्वसः यानी अत्यंत घबराहट, गतः साध्वसः गतः, घबराहट छोड़कर, असंग शस्त्रेण अनासक्ति के शस्त्र से, देहे शरीर में, ये और जो भी, तम अनु स्पृहाम, तम उस शरीर के पीछे, जो भी है, परिवार, धन, संपत्ति, व्यवसाय, इन सब को अनुस्पृहाम, उस शरीर के पीछे जो परिवार आदि संपदाएं हैं, उनकी स्पृहाम, उनकी इच्छा को छिंद्यात, काट दे, उनसे आसक्ति छोड़ दे, उनसे अनासक्त हो जाए। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः, शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत, विधिवत कल्पितासने। धीरः गृहात् प्रव्रजितः, धीर पुरुष घर से निकलकर पुण्य तीर्थ, पवित्र तीर्थ में जाकर, वहां जल आप्लुतः, जल में स्नान करके, शुचौ पवित्र तथा विविक्त, विधिवत एकांत में, विविक्त एकांत में, विधिवत विधि पूर्वक, कुश मृग चर्म वस्त्र क्रमशः बिछाकर, कल्पित आसने बनाए गए ऐसे आसन पर आसीनः बैठकर, अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविद ब्रह्माक्षरं परम, मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरन्। शुद्धम मनसा, शुद्ध मन से, त्रिवृत, तीन अक्षरों, त्रिवृत क्या है? ओमकार, प्रणव, जो अकार, उकार और मकार से बना हुआ है, ऐसे तीन त्रिवृत, तीन अक्षरों वाले परम ब्रह्म, परम ब्रह्म स्वरूप अक्षरम, अक्षर प्रणव का, अविनाशी प्रणव का, अभ्यसेत, अभ्यास करे, जप करे, ब्रह्म बीजम अविस्मरण, अविस्मरण, यानी इस वेद के बीज, ब्रह्म का बीज है, वेद का बीज है वो ओम, उस ऐसे ओम का, प्रणव का अविस्मरण, बार बार स्मरण करते हुए, उसे कभी एक पल भी न भूले, जित श्वास श्वास को जीतकर, प्राणायाम करके, मनः यच्छेत, मन को नियंत्रित करे, मन को काबू में करे, स्थिर करे, नियच्छेद विषयेभ्यो क्षान मनसा बुद्धि सारथि, मनः कर्मभिराक्षिप्तम शुभार्थे धारयेत् धिया। मनसा बुद्धि ही सारथी ही, मन के द्वारा बुद्धि को सारथी ही, सारथी बनाकर, मन के द्वारा बुद्धि को प्रेरक बनाकर, सारथी बनाकर, विषयेभ्यः, विषयों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों से, अक्षान इंद्रियान, इंद्रियों को, नियत चेत, नियंत्रित करे, कर्म भी ही आक्षिप्तम, कर्म की वासनाओं से आक्षिप्त जो चंचल मनः, मन को, धिया, बुद्धि के द्वारा, शुभ अर्थे धारयेत, मंगलमय पदार्थ भगवान के सगुण रूप में लगावे, तत्रैकावयवं ध्यायेत् अभ्युच्छिन्नेन चेतसा, मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्, किंचन न स्मरेत्, ततः किंचन न स्मरेत्, पदम तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। अभ्युच्छिन्नेन चेतसाः, स्थिर चित्त से, तत्र, वहां भगवान के श्री अंग में से, एक अवयवम, एक एक अंग का क्रमशः ध्याये, ध्यान करे, निर्विषयम, इसके बाद निर्विषय ध्येय विषय को छोड़कर, मनः युक्त्वा, मन को स्थिर करके, ततः किंचन न स्मरे, तब कुछ भी स्मरण न करे,
तत् विष्णोः परमं पदम। वह ध्याता ध्येय रहित मन ही विष्णोः व्यापक भगवान विष्णु का परमम पद है, व्यापक भगवान का परम पद है। यत्र मनः प्रसीदति, जिस स्थिति में जहां मन पूर्ण निर्मल हो जाता है। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तम् विमूढम् मनात्मनः यच्छेद्वारणया धीरो हन्ति या तत्कृतम् मलम्। आत्मनः मनः आत्मनः मनः रजः आक्षिप्तम्, अपना मन रजोगुण से चंचल हो, या तमोभ्याम तमोगुण से विमूढ़म विमूढ़ लय हो, धीरा तब धैर्य पूर्वक धारण या भगवान के रूप की धारणा करके यच्छेद उस मन को नियंत्रित करे, या जो धारणा तत्कृतम मलम हंति, जो धारणा उन रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न दोष को नष्ट कर देती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, अपना मन रजोगुण से चंचल हो या तमोगुण से विमूढ़ लय हो, तो धैर्य पूर्वक भगवान के रूप की धारणा करके उस मन को नियंत्रित करे। जो धारणा उन रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न दोष को नष्ट कर देती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का यह 20वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।